हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर दोस्तों पहले से वीडियो अपलोड है बहुत सारे, चाहे सामान्य ज्ञान हो, शिक्षण रुचि हो, रीजनिंग हो या अंग्रेजी हिंदी हो, जाकर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिए ताकि आप अच्छे से आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आंसर खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को रोककर। देखिए, दिया गया है SNOP, फिर ONSP दिया है, फिर CLAY दिया है। हमें बताना है कि जिस प्रकार ये जो पहला है ये दूसरा से संबंधित है, उसी प्रकार ये इससे संबंधित ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्तों, आप भी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसा रहेगा। देखिए इसमें किस प्रकार से इसे बनाया गया है प्रश्न को। तो देखिए SNOP दिया गया है, उसी को थोड़ा सा क्रम को यहाँ पर फेरबदल किया गया है दोस्तों। जैसे यहाँ पर एस जो पहला में है उसको तीसरा में रखा गया है, एन को दूसरा में, ओ जो तीसरा है उसे पहला में, और पी जो लास्ट में है वो लास्ट में ही है। मतलब हमें इतना तो पता चल गया, अगर इसमें वाई लास्ट में है तो ऑप्शन वही सही होगा जिसमें वाई भी लास्ट में होगा। तो देखिए कौन सा आंसर आएगा दोस्तों आपके हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ए जो तीसरा में है उसे हम पहला में रखेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर एस को पहला में रखा गया है तो के ए वाला आ गया। फिर एल जो दूसरा में है दोस्तों वो दूसरा में ही रहेगा, तो देखिए ये आ गया। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार हमें आंसर लाना है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। बनाकर देख लीजिए आप भी, लेकिन मेरे बताने से पहले आप जरूर बनाकर देखिएगा, तभी आप जो है एग्जाम में भी अच्छे से बना पाएंगे। प्रश्न 25 देखिए, TSR दिया है, फिर FED दिया है, फिर WVU दिया है। अब उसी प्रकार से हमें जो ये व्यवस्थित है किसी क्रम में भी होगा, उसी क्रम में हमें ऑप्शन ढूंढना है। कैसा रहेगा देखिए, TSR दिया है, फिर FED दिया है। दोस्तों बताइए कैसे इसका आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, -1 किया गया है, मतलब उल्टा क्रम में है। R के बाद S के बाद T, उसी प्रकार D के बाद E के बाद F। अगर हम ABCDEF बोलते हैं तो D पहले आएगा, E फिर F, उसे उल्टा लिखते गया है। R के बाद AST, उसी प्रकार देखिए UVW दिया गया है। तो इसी क्रम में कोई ऑप्शन होगा जो उल्टा अरेंज्ड होगा, हमें उसको ढूंढना है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों इसका, तो देखते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इधर तो देखिए ए बीच में आ गया, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी क्रम में नहीं है, एक उल्टा क्रम में। ऑप्शन बी है KLM, मतलब पीछे से इधर से हम ऐसे आएंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा मतलब ऐसे चलता गया है क्रम, इधर से इधर, तो उसी प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में सेम इसी तरह से प्रश्न आता है, अरेंज्ड जो सीरीज होता है, मतलब उसमें आपको लगाना होता है अक्षर को एक सही क्रम में। देखिए 26 प्रश्न बताइए, MAD दिया है, फिर JXA, फिर RUN। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, -3 किया गया है, सभी प्रश्न में -3 किया गया है। अगर हम M का -3 करेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों बताइए। M में अगर हम -3 करेंगे अक्षर में तो कौन सा आएगा, J आएगा, J आएगा। A में हम -3 करेंगे तो ZY फिर X, तो A से X हुआ है, मतलब -3 का जो है क्रम चलता गया है। डी में अगर हम -3 करें तो कौन सा आएगा, तो ABCD, मतलब डी से उल्टा चले तो ए आ जाएगा। देखिए तो सेम हमें उसी तरह से बताना है। आर में -3 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों बताइए। आर का -3 मतलब ABCD में आर से पहले जो दो अक्षर के, मतलब आपको बताना है आर से 2 अक्षर जो आएगा उसे आपको बताना है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों। क्यों, आर के अगर हम -3 करेंगे मतलब पहले
3 अक्षर, तो ओ पहले आएगा, फिर यू से यू के बाद आर आएगा, और एन के बाद मतलब एन से पहले तीसरा अक्षर पर जो होगा वो के होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मतलब -3 के क्रम में ये जो है सीरीज चला है। तो आपको ना एग्जाम में याद रखिएगा ए में डी, जैसे ये वाला जो पहला है ना इसको आपको समझना होगा, उसके बाद ये आंसर आएगा। तो 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर दोस्तों आप सभी कमेंट कीजिए। ये बनाइए, सेम 26 जैसा ही है प्रश्न, ये आंसर कमेंट कीजिए क्या आएगा। 27 नंबर आंसर जो प्रश्न है इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिए, बनाइए। कॉपी पेन जरूर एक बार पकड़ा कीजिए रीजनिंग क्वेश्चन बनाते समय, तभी आपके एग्जाम में भी बहुत जल्दी बन पाएगा। अगर आप एग्जाम में एक प्रश्न को 2-3 मिनट देते हैं तो आप समझ लीजिए आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। 28 नंबर देखिए, बताइए 28 नंबर में क्या क्या गया है। ए जेड बी वाई दिया है, फिर सी एक्स डी डब्ल्यू, फिर ई वी एफ यू। ये कैसे आया होगा दोस्तों बताइए। 28 नंबर प्रश्न कैसे आया होगा। तो देखिए ए से सी हुआ है, मतलब +2 हुआ है, +2 हुआ है। जेड से क्या हुआ है, एक्स हुआ है दोस्तों, जेड से एक्स हुआ है, मतलब ये माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए जेड से एक्स, ये -2 हो गया। बी से डी हुआ है, +2 हो गया। वाई से डब्ल्यू हुआ है, मतलब फिर -2 हो गया। मतलब ये सीरीज में जो है चल रहा है। तो सेम उसी तरह से हमें भी करना है। तो क्या हो जाएगा, जो पहला वाला अक्षर है उसमें +2 किया गया है, तो ई में हम अगर +2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जी आएगा। वी में -2 करेंगे तो वी में -2 करेंगे तो टी आएगा। एफ में एफ में +2 करेंगे, अब एफ में +2 करेंगे इसमें तो कितने आएगा दोस्तों, एच आएगा। और यू में फिर -2 करेंगे तो कितना आएगा, एस आएगा। तो जी टी एच एस कौन से ऑप्शन में है बताइए। तो देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस सीरीज में चला है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, TRT दिया है, QSU दिया है, VXZ दिया है। अब बताइए इसमें कौन सा मतलब फार्मूला अपनाया गया है। बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें +1 करते गया है, ध्यान से देखिए +1 करते गया है सभी में। कैसे, P के बाद Q आया है, R के बाद S, T के बाद U। उसी प्रकार क्या आएगा दोस्तों बताइए। V के बाद क्या आता है, तो V के बाद क्या आता है दोस्तों, W आता है। तो ये ऑप्शन ए और सी तो कट हो गया, W वाला जो है अभी इसमें अब ध्यान देते हैं। X के बाद क्या आएगा, तो Y आएगा, तो Y तो दोनों में है। अब बताइए Z के बाद क्या आएगा, तो Z के बाद क्या आएगा, A आएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। WYA +1 करते गया है इसमें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न ध्यान दीजिए, 30 प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिए, बनाइए सभी। इसका आंसर आप बताइएगा, बनाइए इसे, क्या इसका आंसर रहने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए हम 31 नंबर को बनाते हैं। इसमें कौन सा विधि अपनाया गया है। देखिए स्टार दिया गया है, फिर रेड्स दिया गया है, फिर वार्ड दिया गया है। अब क्या आएगा बताइए। सिंपल सा आंसर आएगा इसका, स्टार्स से रेड्स हो गया है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये क्रम ऐसे चल रहा है तो ये क्रम ऐसे चल रहा है, तो उसी प्रकार ये क्रम ऐसे चल रहा है तो जो भी आएगा वो ऐसे होगा। मतलब डी पहले आएगा, फिर आर आएगा, फिर ए आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्स को उल्टा कर दिया रेड्स, तो वार्ड का हो जाएगा ड्रॉ। 32 नंबर प्रश्न देखिए, DCBA WXYZ IJKL बताइए इसमें क्या क्या गया है। तो देखिए ध्यान से देखिए, सभी में जो है एक विपरीत किया गया है। विपरीत किया गया है कैसे में, एक विपरीत अक्षर कौन सा होता है, अगर ए पहला है तो 26 कौन सा होता है, जेड होता है। सेम उसी तरह से
अगर बी दूसरा है, पहले तरफ से ए के बाद बी आता है, तो उसी प्रकार जेड से पहले वाई आता है, मतलब बी के स्थान पर वाई आएगा विपरीत क्रम पर, सी के स्थान पर एक्स आएगा, डी के स्थान पर डब्ल्यू आएगा। सेम उसी प्रकार से हमें करते जाना है। तो आई के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों बताइए? तो आई के स्थान पर आएगा दोस्तों आर आएगा। उसके स्थान पर अगर हम ऊपर से ए बी सी डी को जो अक्षर है उसको देखेंगे तो आई के स्थान पर नीचे से आर आता है। जे के स्थान पर क्या आएगा? तो जे के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों बताइए? जे के स्थान पर आएगा क्यू, के के स्थान पर पी और एल के स्थान पर ओ आएगा। तो वैसे भी हमने पहले ऑप्शन में आई के जो है आई के स्थान पर आर आएगा बोले तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया था, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आर जो है पहला अक्षर नहीं है, न अक्षर है उसमें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विपरीत क्रम करना है आपको, ध्यान रखिएगा। इसे बताइए 33 नंबर प्रश्न, इसमें क्या रहेगा? इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा, सिंपल सा है बिल्कुल। इसका बताइए मतलब इसमें क्या आएगा इसका आंसर। 34 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। 34 नंबर प्रश्न में कौन सा विधि अपनाया गया है? तो देखिए ये क्रम में चला है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसी प्रकार से पी क्यू आर एस टी, फिर क्या आएगा बताइए? तो क्या आएगा? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसी क्रम में ही चलता गया है। ई के बाद एफ आया है तो टी के मतलब टी के बाद यू आएगा, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा 35 नंबर का। प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा कठिन जाएगा ये प्रश्न, थोड़ा सा कठिन जाएगा सभी के लिए। क्या आएगा आंसर बताइएगा। बस इसे ध्यान रखिएगा, जो ये पहला अक्षर होते हैं वो दूसरा से किस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इसका आंसर आता है। तो आप सबसे पहले अगर जब भी बनाते हैं, रब कार्य करते हैं, तो ए से जेड तक जो है अक्षर को लिख लीजिए, तभी आप आंसर एग्जाम में दे पाएंगे, क्योंकि एक से दो प्रश्न पूछ लिया जाता है। छत्तीस नंबर प्रश्न देखिए, ए बी दिया है, जेड वाई सी डी, इसका बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो ध्यान से देखिएगा यह किस प्रकार से संबंधित है एक दूसरे से। तो देखिए ए का विपरीत अक्षर जेड है और बी का विपरीत अक्षर वाई है। उसी प्रकार डी का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों? सी का क्या होगा चलिए बताइए। तो सी का हमें पता है, सी का क्या होगा? एक्स होता है, सी का एक्स होता है, एक्स आ गया। डी का क्या होगा बताइए। तो डी का क्या होता है? डब्लू होता है, तो एक्स डब्लू, एक्स और डब्लू। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, फ्लावर दिया है, फिर रिवॉल्व दिया है, उसी प्रकार फ्रूट्स दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? सेम एक हम अभी इससे पहले जो प्रश्न बनाए थे उसी प्रकार से है, उल्टा कर दिया गया है क्रम को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ऐसे चला गया है, फ्लावर है तो सेम इसे उल्टा कर दिया गया है। तो फ्रूट्स ऐसा है तो इसे उल्टा क्रम कर दीजिए, मतलब पहला एस आएगा, फिर टी, फिर आई, फिर यू आर एफ। किस में है? ऑप्शन सी में है। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न, क्या इसका आंसर आएगा? तो देखिए चलिए अब मैं इसका आंसर आपको सीधा मतलब बताते चलूँगा, आप कमेंट बताइएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसी घर में ये जो प्रश्न है इसको। 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 39 नंबर प्रश्न का देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 40 नंबर प्रश्न, सभी आंसर कमेंट कीजिएगा, सभी बनाइएगा ये प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 40 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा ना। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन बी रहेगा।
चलिए 42 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 42 नंबर प्रश्न पर आइए, क्या रहेगा इसका राइट आंसर, कैसे में ये आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं बनाकर। देखिए क्या दिया गया है इसमें, ए एफ आई इज इक्वल टू एम दिया गया है दोस्तों। कैसे में आंसर आएगा, ए एफ आई फिर एम दिया है, अंडर रूट ए डी डी फिर इज इक्वल टू एल दिया है। कैसे में ऐसे आया, अब देखिए ए जो अक्षर है, वर्ण है या जो लेटर है, उसका नंबर कितना होता है, ए का पहला होता है ए बी सी डी में। एफ का कितना होता है नंबर, तो एफ का कितना हो जाता है दोस्तों, 6 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। अब 169 जो है किसका वर्ग है, तो ये है दोस्तों हमें पता है 13 का वर्ग है 169। और 13 जो है नंबर पर या 13वां अक्षर कौन सा है, तो एम है, तो सेम उसी को लिखा गया है। यहाँ पास ए है, डी कौन सा अक्षर है, चौथा है, डी फिर दिया है फिर चौथा है, इसमें ध्यान दीजिए। तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, 12वां अक्षर क्या है, एल है। तो सेम उसी प्रकार से हमें फिर बताना है, ए दिया है फिर बी दिया है, बी दूसरा अक्षर ए दिया है। 121 किसका जो है स्क्वायर है, तो ये है 11 का, और 11वां अक्षर क्या है दोस्तों, तो के है। तो कौन सा है, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से आपको भी बनाना है। 43 प्रश्न देखिए, 44 प्रश्न देखिए, बताइए 43 में किया क्या गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 43 प्रश्न में 23 से 72 आया है, फिर 38 से क्या आएगा, तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, 23 इंटू 3 किया गया है, प्लस 3 कर दिया गया है, तो आंसर आया है 72। अभी बना लीजिएगा इसे। उसी प्रकार से 38 में भी आपको मल्टीप्लाई 3 करना है, फिर प्लस 3 कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 117। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। इसे बताइए, इंपॉर्टेंट है 44 नंबर प्रश्न। -3 7 दिया है, फिर 7 3 दिया है, फिर 9 दिया है, तो 9 2 दिया है, तो इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें ये माइनस दिया है, तो इसको उल्टा कर दिया गया है, ये 3 को नीचे रख दिया गया है और 7 को ऊपर, और ये प्लस में है 9 और 2, तो ये हो जाएगा उल्टा, -2 और 9, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा कर दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। तो देखिए 7 चौक 28, मतलब मल्टीप्लाई 4 से किया गया है, फिर प्लस 4 जोड़ दिया गया है, 7 चौक 28, 28 4 32। उसी प्रकार से 28 का आपको करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, आप 28 का मल्टीप्लाई 4 से करिए, फिर 4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा आंसर, तो देखिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 116। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 46 नंबर, इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा। 42 से 20 हो गया, तो 64 से कितना होगा, बताइएगा। आंसर सभी कमेंट कीजिएगा। 46 नंबर का आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ और प्रश्न आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर बताते चलिएगा। 47 48 49 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाकर आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं देखूंगा इसका आंसर आपने कितना सही दिया है। देखिए 50 है, 51 है, स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए। 52 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान है, 53 नंबर बहुत ही आसान है। 54 55 56 आपके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इस वाले क्वेश्चन के लिए आप जरूर बनाकर देखिएगा। 57 58 59। तो देखिए ये थे प्रश्न, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग बनाने में ही बनता है, तर्क शक्ति लगाना है आपको। जो भी वीडियो अपलोड है दोस्तों चैनल पर, उसे भी जाकर आप देख लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग का 3-4 टॉपिक है जो आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, ऐसे ही प्रश्न, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।